बिनु जियत बहुत दिन बीते। प्रिय राम 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 राम। प्रिय राम 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 राम। प्रिय राम 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 राम। ठाकुर जी प्रभु आपके लीला रंजन के समय में आपके गुणगान का यह जो प्रसंग है, आज श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 180 से लेकर के दोहा नंबर 189 तक की लीला का श्रवण कराना है। यावत यह लीला चलती रहे प्रभु धैर्यपूर्वक श्रवण करें और भाव को गति दें। ठाकुर जी राजा प्रताप भान का अगला जन्म रावण के रूप में हो तो गया, उसके खानदान परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो इस अवतार में आकर के राक्षस न बना हो। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, अब विप्र साप किम होई असाचा। कोई नहीं बचा था प्रभु। और कल तक के प्रकरण में जो सुनाया था उसको अवश्य स्पर्श करेंगे। श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं। हरे कुमुकय कंपन कुलिसरद धूम केतुवति काय। एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। हरे प्रिय राम 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 राम। प्रिय राम 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 राम। महाराज जी ऐसे ऐसे खानदान में वीर पैदा हो गए, इनके कहा कृपा रही थी। हिंसक सब पापी तो थे ही, कभी किसी पर कृपा ही नहीं की। लेकिन महाराज और आगे क्या बचा, कहा एक एक राक्षस ऐसे ऐसे थे, ऐसे सुभट निकाय। महाराज इनकी फौज थी, उनमें कुछ लोगों को ही गिना पाए। बाबा तुलसी ने न सुनाया। कुमुख, अकंपन, कुलिसरद, धूमकेतु, अतिकाय, ये सब उन राक्षसों के नाम हैं प्रभु, जो एक एक लोक को, एक एक जग को, संसार को जीत सकते थे अकेले। इन्हें किसी और की आवश्यकता भी नहीं थी सेना की। ऐसे पापियों का भंडार इनके यहाँ निकाय, माने ऐसा समूह बनाया। अरे प्रभु, यहाँ तक की लीला का श्रवण कल आपको करा चुके हैं। आज और आगे चलते हैं। इनके पाप कर्मों की गति क्या है, कैसे ये अपने पाप को एक्टिवेट करके लोगों को परेशान करते हैं। ये महाराज आप ठाकुर जी का अवतार ऐसे थोड़ी हुआ है। दोहा नंबर 120 और 121 के मध्य की चौपाई बालकांड में यह प्रदर्श करती है
शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि जब जब हो धर्म कै हानि बाणै असुर अधम अभिमानी। आह करही अनीति जाय नहीं बरनी सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। आह तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। इसीलिए यहाँ पर कहा इनका पाप बढ़ा रहे हैं ठाकुर जी। किसी ने कहा पहले क्यों नहीं आगे कहा, पाप का घड़ा नहीं भरा था। अब इनके पाप की जरा यूनिट तो देखो। महाराज करई अनीति जाय नहीं बरनी। जब अनीति इस पराकाष्ठा पर पहुँच जाए कि महाराज उसका वर्णन न किया जा सके, तब ठाकुर जी आते हैं। हाँ, अब अनीति सुनो ठाकुर जी, आज यहीं से शुरू करते हैं। प्रकरण यहीं का है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। हर काम रूप जानहि सब माया। सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। ये राक्षसों के लक्षण है। काम रूप जानहि सब माया। सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। हर दस मुख बयचत भायक भारा। देखी अमित आपन परिवारा। दस मुख बयचत भायक भारा। देखी अमित आपन परिवारा। मनक मुख भय। एक बार दरबार में बैठ कर के रावण भैया बैठे हैं, अपने परिवार को, अपने नाती पोतों को देखा है। और महाराज सूक्ष्म अहम था तो बड़ा शरीर धारण करके अहम खड़ा हो गया। क्या कहा, किसी सैनिक को भेज करके पता लगाया, जरा गिनती तो गिनो, हमारे परिवार की जनसंख्या कितनी है। हाँ, नाती पोता कितने हैं, किसी से पूछो तुम्हारे कितने नाती पोता है तो बता देगा। रावण को गिनती नहीं आती। हाँ, इसलिए सैनिक से गिनवाया और सैनिक भी लौट के आया। तो महाराज दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, महाराज सबने असमर्थता जाहिर की। हम नहीं गिन पा रहे, हमारे कैलकुलेटर में डिजिट नहीं बन रही। आप देखो महाराज कैसे बनेगा। तो बाबा तुलसी लिखते हैं, दस मुख बैठ भायक बारा। देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती। गनय को पार निशाचर जाति। सेयन बिलोक सहज अभिमानी। बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी चर जूता। हमरे बैरी विबुध भरू था। सन मुख नहीं कर लड़ाई। देखी सबल रिपु जाहि पराई। तिन कर मरण एक विधि होई। कहाऊ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मक ओम सराधा। सब कह जाई करहूँ तुम बाधा। प्रिय राम 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 राम। प्रिय राम 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 राम। राम 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 राम। महाराज अपने परिवार को जब नहीं गिन पाया तो सहज अभिमानी यहाँ पर भी है। मानस सहज की व्याख्या चल रही है ना, अभी यहाँ तक पहुँचने में लंबा समय है, लेकिन ठाकुर जी ये सहज अभिमानी है, पैदाइशी, इसको कहीं बाई बर्थ है। महाराज
अपने परिवारी जनों को बुला करके कहता है, सुनो भैया, ये राक्षस सेनापतियों, ध्यान से सुनो, हमारे कुछ शत्रु हैं। उन्होंने कहा, महाराज बताओ शत्रु कौन है, उसका तुरंत नाश करता हूँ। अरे कहा, यही जो देवता लोग हैं यही हमारे शत्रु हैं। ये शत्रु है? हाँ महाराज, ये यज्ञ अनुष्ठान करवाते, यज्ञ अनुष्ठान करने पर जो उसका भाग मिलता है उससे ये बलिष्ठ होते हैं। इसलिए तुम एक काम करो। क्या करना है? सबसे पहले ब्राह्मणों के भोज में प्याज लहसुन के रूप में पहुंच जाओ। है द्विज भोजन, ध्यान से सुनिए। कहाँ पका? सीताराम जी, सबसे पहला कहाँ कहा द्विज भोजन। ब्राह्मणों के भोजन में अशुद्धि करो। शाम को अंडे के ठेला पर खड़े मिलेंगे बाजारों में। द्विज भोजन, मख, यज्ञ नहीं होने पाए, श्राद्धा, श्राद्ध कर्म। अब श्राद्ध कर्म धीरे धीरे समापन हो रहा है महाराज, कोई नहीं करता। 25% रह गए हैं जिनमें थोड़ा भाव है, और महाराज सब अब बड़े आदमी हो गए। बड़े आदमी तो कहते हैं ये सब कहाँ झूठ मूठ की बातें, पंडितों ने अपने खाने के लिए बना रखा, ये सब नियम का संयम नहीं महाराज। अरे पहले मैंने सुना था ठाकुर जी, श्राद्ध की बात आ गई तो यहाँ पर कह देता हूँ। पहले किसी का विवाह की डेट टाल दी जाती थी और श्राद्ध होता था, बरसी होती थी साल भर की। अब तो महाराज बरसी 16वें दिन करके एक निपटाते हैं, चलो वजन उतर गया। और फिर उसके बाद बेटी की शादी नहीं टल सकती, बेटा की शादी नहीं टल सकती। ये केवल रावणत्व का प्रतीक है। इसीलिए यहाँ पर आया कि द्विज भोजन मखहोम सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा। ऐसा डिस्टर्बिंग जोन बनाओ कि ना हो पाए यज्ञ। हाँ, द्वाचार पर पंडित जी बोलते हैं, ओम आनो भद्रा कृत वो यंतु विश्व दासो अपरिता। उधर डीजे पर जो बढ़िया डिंचुक होता है, कोई मंत्र कोई सुन नहीं सकता है, न जजमान, न बाराती, न घराती। तो पंडित जी कहाँ बोल रहे हैं? राम जी की इच्छा। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञों में भी जा कर के बाधा बनाओ, तो बाधा इसी तरह से होती है। और आगे बढ़ाएं, कहा फिर इससे क्या फ़ायदा होगा? रावण ने बताया फ़ायदा। हाय रघुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अरे क्षुधासीन बलहीन सुरुन, क्षुधासीन भूख प्यास से व्याकुल। हाँ, क्षुधासीन बल, जब भोजन नहीं पाएंगे, यज्ञ से उनको भोजन मिलता है, यज्ञ होगा नहीं तो महाराज कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर हो जाएंगे तो मेरे पास आकर के दया की भीख मांगेंगे। क्षुधासीन बलहीन सुर, सग जगी मिली है आय। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। तब रावण कहता है कि मैं उनसे पूछूंगा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। हाँ, बोल तेरे साथ। तो वही बात यहाँ पर है। तब मारी हूँ कि, मैं नहीं कह रहा हूँ, रावण ने कहा, तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, बली भांति अपनाई। हर गुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। मेघनाद कहूँ पुण्य करावा, दीनी सिख बलु भैरु बढ़ावा। जय सुर समृद्धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। सुनिए, जो मेन कमांडर थे देवताओं के, जैसे अग्नि, यमराज, पवन, हाँ, इनको क्या किया? कहा ये कमांडर है, आर्मी कमांडर, तो कहा इनको पहले बांध लाओ। जे सुर समर धीर बलवाना,
जिनके लरिबे कर अभिमाना, वो थोड़ी देर टिक सकते थे रावण के सामने, तो महाराज उनको पहले बंधवा के लाके अपने उसमें डाल दिया बंदी गृह में। जे सुर समर वीर बलवाना, जिनके लरिबे राम 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 जी, मेघनाद कहूँ। उनको अपने बेटे को पहले ही बता चुका हूँ, ये चौपाई बोल चुका हूँ, इसलिए इसको नहीं बोलूँगा। जय सुर समर वीर बलवाना, जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना, तिनहि जी तिरन आन सुबांधे, उठि सुत पितु अनुशासन कांधे, एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्हि, पुनु चले गदा कर लेनी, चलत दसानन डोलती अवनी, चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ श्रवै सुर रवनी। जैसी गर्जना करता है ऐसी गर्जना करता है महाराज, देवांगनाओं के गर्भपात हो जाते हैं। इसीलिए केवल इसीलिए हनुमान जी जब क्या कहते हैं, लंका को जला करके समुद्र में पूंछ बुझा के जानकी मैया से विदा लेकर के चले थे, तो दोहा नंबर 27 याद करो, सुंदरकांड। हनुमान जी ने कहा हमहू वही करेंगे। क्या करेंगे? चलत महाधुनि गर्जत भारी, बोलो। गर्भ श्रवै सुनि निशिचर नारी। सेम कंडीशन यही वाली थी। क्यों? कि चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवै सुर रवनी। इसकी गर्जना से देवांगनाओं के गर्भपात हो जाते थे। आहा, चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवै सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। दिक्पालर के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह न करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिबत खोजत कतहु न पावा। रवि सति पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य नागा, हरि सबहि के पंथै लागा। अरे राम जी, सबसे जिससे मिले, किन्नर से मिले, देवताओं से मिले, यक्ष गंधर्व से मिले, कहा हमसे लड़ो। हट सब ही के पंथ ही लागा, जबरदस्ती बीच में खड़ा हो, कहा हमसे लड़ो। हट सब ही के पंथ ही लागा। कहा महाराज ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई नहीं बचा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी। 10 मुख बस बरती नर नारी। अरे यशु करहि सकल भय बीता, नवहि आई नित चरण बिनीता। नवई आए नित चरण विनीता। 9 ग्रह आकर के रोज रावण को प्रणाम करते थे। सारे देवता नित्य आकर के नमन करते थे, वंदन करते थे। रावण कहता था ठीक है, निर्भय होकर के रहो, हम जब तक कृपा करे रहें तब तक कृपा, और जब हमारी कृपा छूट जाए तो कोई बचा नहीं सकता, हम ही भगवान हैं। नवई आय नित चरण विनीता। आगे बढ़े। हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। भुज बल बेस बस करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। जो लोग कहते हैं रावण बड़ा विद्वान था, बहुत काबिल था, बड़ा समझदार था, हे महाराज रावण जैसा कुकर्मिया कोई नहीं था। सुनो ये इस दोहे को ध्यान से सुनो। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। इसकी व्याख्या नहीं करूँगा, अंडरस्टूड समझ लीजिए। अरे रामा जी तिब्बरी, सब लोगों की कन्याओं को जो सुंदर, हाँ कौन? कहा
जीत बरी निज बाहुबल, कहा बहु सुंदर बर नार। जो सुंदर दिखाई पड़ती, जो श्रेष्ठ दिखाई पड़ती, उसको रावण ला करके अपने उसमें डाल देता। हे महाराज, ये विद्वान के लक्षण है रावण के रिश्तेदारों। अरे जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। प्रिय राम राम जय जय राम। हरे राम 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 राम। आजकल के बेटे तो राक्षस से भी गए गुजरे हैं। महाराज रावण अपने बेटे मेघनाथ को, मेघनाथ का पुण्य करावा, दीनी सिख बल भैरव बढ़ावा, महाराज बड़ा उसको समझा बुझा के भेजा था। कहा मेघनाथ ने क्या किया? कहा महाराज कुछ नहीं किया, मानो वो पहले से करके रखा था। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा तुलसी कह रहे हैं, इतना फास्ट वर्किंग किया, पिताजी की आज्ञा का पालन किया। अब तो महाराज कहने के बाद कहो उसमें बुद्धि लगाते हैं, उसमें इफ और बट लगाते हैं। मिंद जीत सन जो कछु कहे हूँ, सो सब जनु पहले ही करी रहे। आह प्रथम ही जिन कहूँ आयसु दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाय, नाना रूप धरहि करी माया। और जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जैसे धर्म निर्मूल हो, धर्म का निर्मूल का अर्थ है उसकी जड़ उखाड़ करके फेंक देना, धर्म का पालन न होने पाना। इसी को कहा जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। अरे जय जय देश दिन द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। आने वाले समय में कलयुग में ऐसा होने वाला है, ब्राह्मणों के गांव जलाए जाएंगे, गाय को जला दिया जाएगा। ये महाराज शुरू तो हो गया है, अब और क्या चाहिए। एक देवता उन्होंने बना लिया अपना, ब्राह्मणों के विरोधियों ने, और उसी देवता के कारण अब ब्राह्मणों को देखने ही नहीं चाहते। अब यही बड़ी समस्या है, ब्राह्मण अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष करें। ब्राह्मण अल्पसंख्यक में आने वाले हैं, क्योंकि उनका भोजन भी साफ नहीं रह गया तो ब्राह्मण नहीं रह गए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जय ही देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आगि लगावहीं। अरे शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव बेप्र गुरु मान न कोई। न देवता को, ना ब्राह्मण को, ना देव विप गुरु। गुरु भी समापन हो गया रावण के राज्य में। रावण का है हमसे बड़ा विश्व गुरु कौन है? हाँ, तो देव विप्र गुरु मान न कोई, नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान। सपने सुनिय न वेद पुराण, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय राम 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 राम, जप राम 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 राम। अरे जप जोग विरांगा, तप मख भांगा, श्रवण सुनी दस सीसा। आपुन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। सब घालई खीसा, खीसा माने जो नीचे गिरा रहता है, जो ऊपर रहता है पहलवान, नीचे वाला खीस निपोड़ देता है तो ऊपर वाला छोड़ देता है। हाँ, धरि सब घालई, कहा महाराज इतना प्रताड़ित करता था कि खीस निकल आवे तो छोड़ देता था कि चलो अब शरणागत हो गया मेरी। जप जोग विरागा तपमा, जप योग वैराग्य महाराज सब भाग गया छूट के। क्या हुआ? कहा अपना भी उठता था, अपने सहायकों को भी दौड़ाता था। कब? जब कहीं यज्ञ की बात सुनाई पड़ जाए। कहा जप जोग विरागा
तप मख भागा संवन सुनई दस सीता। आपुन उठी धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा। यस भ्रष्ट चारा वाय संसारा धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। महाराज स्वयं दौड़ता था और सहायकों को दौड़ा करके उस व्यक्ति को देश निकाला कर देता था। और महाराज इस प्रकार से धर्म की बड़ी हानि हुई। बाबा तुलसी कहते हैं बरन न जाय अनीति गौर निशाचर जो करहीं। हिंसा बरन न जाय अनीति गौर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर यति प्रीति तिनके पाप ही कवनिमिति। उन पापियों के पाप का कोई यूनिट पैमाना मेजरमेंट का नहीं है। महाराज नाप ही नहीं पा रहे हैं। तिनके पापी कवन मिति। और आगे फिर बढ़ते हुए कहते हैं हर गुनंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हरि बाणीय खल बहुचो। अब राक्षसों अपनी अपनी गिनती देख लो। इसमें तो नहीं आते हो कोई, जो इसमें आते हो राक्षस है। हर बाणीय खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर धारा। मान नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। जो लोग अपने माता पिता को देवता नहीं मानते या जो जिस वर्ण में जिस कुल में जन्म लिए हैं उसके अतिरिक्त जो धर्मांतरण कर लेते हैं, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, सनातन परंपरा से बढ़ करके वैदिक सनातन परंपरा के अतिरिक्त कोई धर्म है ही नहीं। बाकी सब तो पंथ है। धर्म तो केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म हिंदू धर्म जिसमें हम आप अपने राम जी का ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। और कोई धर्म हो ही नहीं सकता महाराज, है ही नहीं। पंथ हैं और महाराज उन पंथों में चले कि जाए अपना धर्म अपने देवी देवताओं को नहीं मानते वो राक्षस नहीं तो और क्या है। इस चौपाई का भाव भी ले लो ना। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यही आचरण भवानी ते जाने हुन सिचर सम प्राण। हरे राम 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 दिए अतिशय देखी धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा कुलान। और गिरी सर सिंधु बार नहीं मोही जस मोहि गरु एक पर द्रोही। और सकल धर्म देय कहीं विपरीता कही न सकई रावण भयभीता। पृथ्वी को बड़ी परेशानी होती। धरती मैया कहती है मैं सबको झेल सकती हूँ, मेरे ऊपर पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, क्या नहीं झेलती। लेकिन महाराज हम एक राक्षस को झेल पाने में बड़े असमर्थ हैं। गाय का रूप बना करके जाती है, देवताओं की सभा में रोती है। देन रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। और निज संताप सुनाय सिरोई काहू ते कछु काज न होई। और सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरबा जय बिरंची के लोका। संग गोतनु धारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसा।
क्या करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने कहा हम लोग कोई क्या कर सकते हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गई है और अपने संताप को सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा जिसकी तू दासी है मैं भी तो उसी के भरोसे हूँ। हा, चलो धैर्य रखो, ठाकुर जी का पता लगाते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। और महाराज यही धैर्य धारण करने की बात कह करके ब्रह्मा जी सभी देवता चले। ठाकुर जी से कहाँ मिलन होगा। दरन दरई मन धीरम, कह बिरंची हरिपद सुमिरू, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। हरे प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। बैठे असुर सब राम जी। भगवान का एड्रेस कोई नहीं पा रहा है, प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है कौन बताएगा। तो सब विचार कर रहे हैं कहाँ मिलेंगे, पहले यात्रा करें उसके पहले ये तो मालूम हो कि मंजिल कहाँ है। तो कब बैठे असुर सब कर रही विचार, कह पाई प्रभु करी पुकारा। बैकुंठ जान का कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। के हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। समाज गिरिजा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हूँ। अवसर पाई बचन एक कहूँ। उस सभा में मैं भी था देवी पार्वती, लेकिन मुझसे जब तक पूछा नहीं गया तब तक हमने बताया नहीं। हे भाई, जब भी कोई 2 लोग 10 लोग बात कर रहे हों, बगैर पूछे आप जवाब नहीं देंगे, बीच में खड़े नहीं होंगे। खूब सुनिए, खूब सुनिए, खूब सुनिए। जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलिए, नहीं तो मूक बने बैठे रहिए, चुपचाप वहाँ से चले आइए। शंकर जी कहते अवसर पाई बचन एक कहूँ। जब मुझसे पूछा गया कि आप राम नाम की माला जपते रहते हो, बताओ प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है। आप हृदयस्थ होकर के भगवान को धारण करके ठाकुर जी के ध्यान में रहते हैं, आप बताओ सही राम जी कहाँ मिलेंगे। तो ठाकुर जी के इस भाव में आप शंकर जी ने कहा, महाराज क्या कहा, अवसर पाई बचन एक कहूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे मेरा राम कहाँ नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। आदित काल दिशि विधि स्यों माही। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। रग जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। प्रिय राम 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 राम। प्रिय राम 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 राम। मैंने कहा भाई भगवान हर जगह है, केवल प्रेम की बटन स्विच ऑन करने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, तो महाराज का मोर वचन सबके मन माना। सब ने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और महाराज सब ने सुन बिरंचि मन हरस तन, पुल
नयन बनीरू। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। अरे प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। बड़ी प्यारी स्तुति है ठाकुर जी। 33 करोड़ देवी देवताओं ने एकत्रित होकर के समभाव से ठाकुर जी आपको बुलाने के लिए, आओ प्रभु आ जाओ, हम लोग बहुत व्याकुल हैं, ऐसा कह करके आतुर स्वर से आपकी बड़ी प्यारी स्तुति की है। दोहा नंबर 185। जिन लोग रामायण खोल के पढ़ रहे हो तो खोल करके पढ़ें और यहीं से शुरू करें। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, कनक पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, कनक पाल भगवंता। गोवदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरमन जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट वास, जय जय अविनाशी सब घट वासी, व्यापक परिमानंदा। जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर जावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। निशि बासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। भगवान आपकी इतनी प्यारी 8 लाइन की स्तुति है, अभी 8 और बाकी है, थोड़ा सा रुक जाए। हे प्रभु, आप अविनाशी हैं, आप गुणातीत हैं, आप ही तो पुनीतम पवित्र हैं। हे प्रभु, हम दिन रात आपका ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कहा क्यों कर रहे हैं? कहा महाराज हम ही नहीं करते, बहुत सारे ध्यानी ज्ञानी बैरागी महाराज आपका ध्यान निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। हे प्रभु आपकी जय हो, बार बार जय जय करते हैं। हे प्रभु, आपने सृष्टि तो बनाई, लेकिन सृष्टि बनाते समय किसी को आपने अपना एडिशनल सहायक भी नहीं रखा। आपने अकेले इस सृष्टि को बना डाला। सत रज तम के 3 देवता प्रकट कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप काम ले रहे हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूया। सो करऊँ अघारी चिंत हमारी, जानी भगतिन पूजा। जो बहु पंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरूता।
अंजन विपति बरू था। कम पानी चाड़ी सयानी करन सकल जूठा। मन बछ क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। थारद सुति सेता विषय सेता जा कहूँ को नहीं जाना। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन, हे प्रभु आप दीन वत्सल हैं, इसलिए आपको दीन प्रिय हैं। जय दीन प्यारे वेद पुकारे नमो श्री भगवान। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ श्री भगवान। मंद सब विधि सुंदर पुन मंदिर भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल परम बयात नमत नाथ पंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। हर जान सभय सुर भूमि सुनो। हर जान सभय सुर भूमि सुनी बचन समय तसने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। राम जी इस प्रकार से ये 16 पंक्तियों की स्तुति करके देवताओं ने कहा प्रभु हमने सुना है आपको दीन बहुत प्रिय हैं। प्रभु हम इस समय दीन हैं, आप ही हमारे संकट का निवारण कर सकते हैं। और यह इतनी प्यारी स्तुति सुनी है 33 करोड़ देवी देवताओं से, तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होकर आकाशवाणी करते हैं। क्या किया? हर गुणनंदन प्राण पीरीते। हार घुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जंजर पौन सुरेशा तुम लाग धरी हूँ नर बेसा। संसहित मुझे उतारा ले हूँ दिन कर बंस उदारा। कश्यप दित महत भकीना। तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन। सुरत कौशल्या रूपा। कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। हे हम तिनके गियो तरियों जाई। रघुकुल तिलक सुचार्यों भाई। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ कश्यप आदित्य को आशीर्वाद दिया है और मैं उनका बेटा बन करके अब वहाँ पर आऊँगा और आपके लिए नहीं पृथ्वी के भारण करने के लिए, संत महात्माओं का उद्धार करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, ये महाराज पशु पक्षियों को भी आनंद देने के लिए चित्रकूट के जंगल में इस प्रकार भगवान कहना चाहते हैं कि तुम ही लाग धरी हूँ नरवेशा। हे देवताओं मैं आपके लिए ही अवतार लूँगा। और यहाँ पर एक बात और अच्छी कही, इनके गृह अवतरी हूँ जा। किसके यहाँ? कश्यप आदित्य महातप की ना, उनके यहाँ। और कहा अकेले नहीं आऊँगा, अनशन सहित देह धरिताता करियों चरित भगत सुख दास। ये सुन सादर नर बड़ भागी बहुत रिय ममता मद त्याग। ये ठाकुर जी ने दोहा नंबर 152 पर बालकांड में कहा है महाराज मनु और शत्रुपा से। और इसी बात को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं
ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। ते दशरथ कौशल्या रूपा हे दशरथ कौशल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। किनके अगिया करियौ जाई इनके गृह अवतरिहु जाई। रघुकुल तिलक सारियो आए रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करियौ परम शक्ति समेत अवतरिहु। नारद के अवतार को भी शामिल किया। क्या क्या नहीं, सबको बटोरा। हाँ, नारद जी का जो श्राप है वो भी इसी में सिद्ध कराऊंगा। और क्या कराऊंगा? का परम शक्ति समेत अवतरियौ हरिहु सकल भूमि घरुआई। राम राम हरिहु सकल भूमि घरुआई। निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। ब्रह्मधनि समझावा अभय भई भरोस जियावा। नो कई बीरज गए देवनी सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई। राम 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 राम। महाराज ब्रह्मा जी ने सबको धैर्य बनाया, धरती मैया को बनाया, देवता लोग जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहे चल रहे हैं, आराम करेंगे। कहा आराम नहीं करना है, ठाकुर जी की सेवा में धरती पर जाओ। अच्छा, हमें क्या करना है? कहा जिस स्वरूप में रहो, पशु पक्षी भी बनो तो ठाकुर जी की सेवा करो, मनुष्य बनो तो क्या कहने। इस प्रकार महाराज सभी देवी देवताओं ने अपने अंशावतार में आकर के यहाँ पर महाराज यहाँ आकर के शरीर धारण किया है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लंका कांड के प्रसंग में जब इंद्र महाराज ने अमृत वर्षा की है और महाराज ये बंदर भालू जो मूर्छित हो गए थे या प्राण खो चुके थे वो सब जीवित हो गए, वहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट। बाबा तुलसी ने कहा सूर्यांशिक सब कपियरुरीछा। शब्द पकड़िए, इन्हीं देवताओं के अंशावतार हैं। हाँ, तो देवता भी इच्छा रूपी शरीर धारण कर लेते हैं और महाराज यहाँ पर आ जाते हैं ब्रह्मा जी के आदेशानुसार। अब बाबा तुलसी कहते हैं कि देवता लोग अपने अपने धाम में भी गए, वहाँ से वर्दी बदल करके इस धराधाम पर आ गए। जिस जिस अवतार में जैसी जैसी कथा जैसी जैसी आपने सुनी है, जामवंत जी भालू बने तो जामवंत जी भालू जन्मजात पहले के थोड़ी हैं। ये महाराज जंगल में रहने वाले वन्य जीवों का स्वरूप धारण किया और ये ब्रह्मा के अंशावतार हैं। ठीक है, और ये महाराज ऐसे ऐसे सब हैं, कोई इंद्र का कोई सूर्य का, ऐसे अंशावतार सब हैं। और इसी को कहा कि गए देव सब निज निज धामा। अरे राम 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 निज लो कहीं भी रंच गए, देवन ये सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। राम राम हरिपद सेवहु जाय।
चलत बहुत दिन बीते। अरे गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयतु ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंबन कीना। बन चर दे धरिय चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। बन चर दे धरि चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुण कया युद्ध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जाता परिपूरी, रहे निज निज अनेक रचिरूरी। सब रुचि चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। हरे राम राम जी यह सब रुचि, यह सब रुचि चरित में रुकूंगा। यहाँ पर ठाकुर जी सभी का अंशावतार हुआ और बाबा तुलसी ने पर्दा पलटा। कहा मैंने बीच में कुछ छोड़ रखा है, अब उस पर्दा को खोल दिया। क्या पर्दा खोला? कहा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा, अवधपुरी रघुकुल मनि राम। अरे अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अरे अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगत मति सारंग पानी, हार गुनंदन प्राण पीरीते। बिनु जियत पुत्र दिन बीते, कौसल्यादि नारी प्रिय। माताओं का नाम सुने। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। माताएं पति अनुकूल हैं, राजा धर्म धुरंधर और ज्ञानी भी हैं, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ ये महाराज हृदय भगति मति सारंग पानी। वो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान के उसमें नहीं है। ध्यान से सुने। ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं माता कौशल्या के सामने तो निज आयुध हैं। अपनी भुजाओं में निज आयुध कौन से लिए थे? पाड़ो महाचायक चाप चारु चापं, गाते हैं ना। नीलांबुज चामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम। पाणो कौन सा पाणी? पाणी चाप सरकट तूड़ीरम नौम निरंतर श्री रघुबीरम। तो पाणी क्या है? पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो हे भाई अर्थ का अनर्थ मत किया करो। साफ साफ लिखा है हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पानी धारण करने वाले मेरे ठाकुर आहा उस ध्यान में रहते हैं। और उनकी देवी जी का नाम आहा देवी जी सब जितनी हैं कौशल्यादि कौशल्यादि कह करके कुल 700 रानियों का नाम बता दिया। लेकिन उसमें ये भी कह दिया सब आचरण पुनीत।
पति अनुकूल। हे महाराज, आचरण की पवित्रता तो वही है। ये थोड़ो कि हम कहेंगे फला तो कहेंगे नहीं, हम तो जीन्स टॉप पहनेंगे। हाँ, बहुत क्लियर कह रहा हूँ। सब आचरण पुनीत, अपनी पसंद के नहीं। ये भारत देश आज़ाद है, कुछ भी कर लें। नारी स्वातंत्र की बात जो चल पड़ी है, हमें कोई चाहे जैसे कहे महाराज, लेकिन कहूँगा ज़रूर। सब आचरण पुनीत, आचरण की पवित्रता होनी चाहिए। पति अनुकूल, तब वो पति अनुकूल भी हैं और तब भगवान उनकी भक्ति में दृढ़ता लाते हैं। हरिपद कमल विनीत। आगे चलें। हाय रघुनंदन, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अरे एक बार भूपति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नाही। अरे एक बार भूपति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गे जय तुरत मई पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। रम रम राम जी जय तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। मन में ग्लानि हुई, कदाचित मेरे पुत्र नहीं है, मैं निपूती हूँ। गुरु के यहाँ गए हैं और महाराज पहले अपना दुख सुनाया। मन में जो ज़्यादा रहता है तो वही वो उमड़ पड़ता है। पहले दुख निकल आया तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायूं। धरऊ धीर हुई कहीं सतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन क्यों घबराते हो, धर्म धीर। अरे तुम धैर्यवान हो, धर्म धुरंधर हो, गुणनिधि ज्ञानी, और तुम ऐसे धैर्य खो दोगे। धर्म धीर। 4 पुत्र हो सकते हैं। 4 कहाँ, तो कहा स्पेशलिस्ट को बुलाओ, तो बुलाया गया। धरऊ धीर हुई कहीं सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सिंह ऋषि बची बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुन आहुति दीनी। प्रगटे अग्नि चरु करलीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचौरा। सकल काज भासित तुम्हारा। यह अभिपाठी देहु निपुजाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई। नंदन प्राण प्रीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। भगत सहित मुनि आहुत दीने। बड़े धैर्य पूर्वक हवन किया। यज्ञ के समापन पर महाराज अग्नि देवता स्वयं, यज्ञ देवता स्वयं खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, यह अब बाँट देव नृपजाई। हे राजन, इस यज्ञ के प्रसाद को ले जाओ, रानियों में बांटो। कैसे बांटो ये नहीं बताया, केवल ऐसे ही बताया, जथा जोग जई भाग बनाई। और जथा जोग जई भाग बनाई में ये महाराज, यह तो इनके बस का था कि किसको कितना परसेंटेज में देना है। और राजा दशरथ चले, उसके पहले जो खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए वो महाराज अंतर ध्यान हो गए।
तब अदिश भय पावक सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्षिन हृदय समाय। और रघुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। महाराज राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है और ले जाकर के बांटते हैं रानियों में। नंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तब अदिश भय पावक सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्षिन हृदय समाय। राजा दशरथ तो परमानंद में है महाराज, और इस परमानंद में डूबे रहे। किसको कितना बांटे हमें नहीं पता। परमानंद में हम भी डूबे ठाकुर जी, आप भी डूबो। अगली लीला अगला रंजन अगले सत्र में सुनाना है। और प्रभु इसी के साथ हम यह शरणागत दास अपनी वाणी को विराम देता है। अब आपके राजभोग का समय, और प्रभु बाकी जैसी आप गति बनाएंगे वैसे आपको फिर अगले सत्र में लीला रंजन कराएंगे। श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं मम। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त वैष्णवों की जय हो। श्री रामानंद स्वामी महाराज की जय हो। पूज्यपा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री राम शरणं मम।